सबकी लाइफ में जेल की अलग छवि होती है। किसी के लिए सज़ा, किसी के लिए बस जीते रहना उस एक जेल में। लेकिन क्या हो जब जेल में सिर्फ मौत का खेल चले? क्या हो अगर एक वक्त जो मौत का वक्त हो? मैं एक मामूली हवलदार हूँ। पिछले संडे मेरे जिगरी यार अनमोल अपना केस हार गया। मैं भी कितना बदनसीब हूँ ना। मेरी ज़िंदगी तो इस जेल के पहले दरवाजे से शुरू होती है और दूसरे दरवाजे पर ख़त्म हो जाती है। अनमोल को तो जेल होनी ही थी, उसकी हरकतें और कांड भी तो वैसे ही हैं। लेकिन उसका प्यार और हमारी पुरानी यारी के बीच अब जेल नंबर 95 था। जेल नंबर 95 से जितने भी लोग 9 बजे के पहले या बाद रहते, उन्हें दूसरे जेल में डाल दिया जाता। लेकिन जो लोग 9 बजे के आसपास जेल नंबर 95 में रहते, अगले दिन सिर्फ उनका शव ही हमारे हाथ लगता। आज कल रोज़ वहाँ से एक शव निकलता, लेकिन मैं तो हमेशा हैरान रहता, क्योंकि शव पर ना कोई घाव, ना कोई चोट और ना ही कोई सबूत कि ऐसा कौन करता है। 6 महीने बाद जेल में कई लोगों की मौत होने के कारण मेरी ड्यूटी और स्ट्रिक्ट होने लगी। बेरहम दुनिया। मुझे चिंता हो रही थी कि मेरा एक यार, मेरा जिगरा, आज उस जेल नंबर 95 में जाने वाला था, जिसमें करीब 500 से ज़्यादा लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। थका हारा मैं आज मस्त पीने बैठा अपने एक सहपाठी के साथ। दारू पीते पीते मैंने कहा, क्या यार, साला कितने लोग काहे को मरते हैं इस जेल में। इसके कारण मेरा काम बढ़ा दिया। आई शपथ, पता चल जाए तो मैं कत्ल कर दूं उसका। गोलू जी ने कहा, अरे बबुआ, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? तुम्हारी नौकरी छोड़ो, यहाँ से निकलो। क्यों भाई, क्यों निकले? हमारी नौकरी हलवा नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल जाती गोलू जी। खैर, तुम्हारी नौकरी करते करते उस औरत के हाथों ना आ जाना। कौन सी औरत? 2 साल पहले इनलीगल तरीके से एक औरत को जेल नंबर 95 में मार दिया गया था, ठीक 9 बजे। उस औरत ने बद्दुआ दी थी कि वह यहाँ किसी को जिंदा नहीं रहने देगी। हम बाहर बैठे थे, बाहर मेन लाइट जलती रही, लेकिन अचानक से जेल की लाइट चली गई। मैं भागकर अंदर गया और मैंने जो देखा उसमें भी वहीं जकड़ गया। होश उड़ गए मेरे। जेल नंबर 95 का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। 8:55 हो रहे थे जेल की बड़ी घड़ी में। अचानक से मेरे पैर की नस खिंच गई। मैं नीचे दर्द के मारे बैठ गया। मेरे सामने टेबल थी, इसलिए मैं उसके पीछे छुप गया। उसके बाद जो मैंने देखा, मेरी सांसें थम गई, जो मेरे लिए अविश्वसनीय था। एक साया, जो एक लाश थी, असल में सड़ी हुई लाश, जिसका जिक्र करने से ही मेरी रूह कांप रही थी। वो साया उड़ता हुआ जेल नंबर 95 में जा रहा था। मेरी चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने अपने हाथों से रोकी। 9 बजते ही उसकी गर्दन टेढ़ी करी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चीखने लगी। लेकिन उसकी आवाज़ बहुत खतरनाक थी। मेरी नज़रों के सामने वो जेल नंबर 95 में जा रही थी, लेकिन मेरी रूह न बनी कि मैं वहाँ जा सकता। फिर वो अपनी बेरहम हंसी से बाहर निकली, शब्दों नज़र करते हुए गर्दन झुकाकर आगे बढ़कर निकल गई। लेकिन वो औरत आई कहाँ से? कौन सा साया था? क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। ऐसा लगा मानो कोई अलग ही दुनिया से अलग जी आया हो, फिर एक अनचाहा अनसुना आया हो। मैंने अपने साहब को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। अब तो मैं जेल नंबर 95 में खून के दाग और ये भी लिखा रहता है कि वह किसी को नहीं छोड़ेगी। उसके बावजूद भी वहाँ कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं पागल होने लगा था। रोड पे चलते लोगों से भी यही कहता, ए चलो चलो, मुझे दूसरी दुनिया का जीव मिला है, तुम्हें भी मिलवाऊंगा। सोचता हूँ 9 बज रहे हैं, किसकी मौत का वक्त आया है।